हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको करा रही हूँ फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड। आप इसका लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अपने मम्मी पापा का जो सपना है, जो आपको देखते हुए देखते हैं कि मेरा बेटा ये करे और मेरी बेटी ये करे, उसको पूरा करें, जरूर पूरा करें। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास और हमने चैप्टर 4 फिनिश होने वाला है। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिसमें एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है और आइसोटोप है और इसके न्यूमेरिकल है। तो अभी हम वो देख लेते हैं और 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे जैसे ही हमारा ये फिनिश होगा। ठीक है, और जितने भी न्यूमेरिकल है आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइन इन द न्यूक्लियस एनी एटम इन कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही क्या होते हैं, उसका परमाणु क्रमांक होता है या फिर एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जेड से इसको क्या करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल में अगर इसे हम शो करेंगे तो हम जैसे ये फॉर्मूला दिया है तो मैं इसकी जगह जेड भी शो कर सकती हूँ। पी से भी करते हैं और जेड से भी शो करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, जैसे अगर एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक देखो तो हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। अभी आपको समझ में आया होगा एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला के हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मतलब एटॉमिक मास या परमाणु भार। ठीक है, वैसे हम ए से दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परमाणु भार। ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं ये। तो किसी भी एलिमेंट का, जैसे हमने कार्बन का एग्जांपल लिया है, कार्बन C होता है, 6 होता है उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर और 1 ही होता है एटॉमिक मास। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक जो मास होता है वो कितना होता है, 40 होता है। अब ये सब की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल देखी है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह से है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स दिए हैं। ठीक है, ये ए ब्लॉक है इसका। ठीक है, एस ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, ये डी टाइप से क्या दिया है, इसके ब्लॉक बने हुए हैं। अब ये क्या है, इसका अरेंजमेंट जो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही इसका अरेंजमेंट हो रहा है। जो हमारे पीरियोडिक टेबल दिया आवर्त सारणी जिसे बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हमने एलिमेंट्स को उसमें अरेंज कर रखा है, जिससे हमें क्या, किसी भी एलिमेंट की जरूरत होती है तो तुरंत हम उसमें देख के उसके जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर उसका यूज है, जो भी करना है हम तुरंत उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। अगर ये सब नहीं होता, पीरियोडिक टेबल नहीं होती तो क्या होता कि एटॉमिक नंबर की हमें जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात ये हो गई कि यदि कोई चीज अरेंजमेंट से नहीं होती, आप ये सोचो कि अगर आपकी प्रेयर में ऐसा हो कि जो बड़े बड़े स्टूडेंट हैं उनको आगे खड़ा कर दिया जाए और छोटे छोटे स्टूडेंट को पीछे खड़ा कर दिया जाए, तो क्या जो सामने टीचर है या जो लेक्चर दे रहा है, क्या उसके लेक्चर उस पीछे वाले स्टूडेंट को समझ में आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे ना। या फिर टीचर को क्या वो दिखाई देगा, स्टूडेंट जो लास्ट में है? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सामने क्या अरेंजमेंट, रॉन्ग अरेंजमेंट हो रहा है उसका। अगर यही जो बड़े हाइट में लंबे स्टूडेंट है उनको पीछे करके कर दिया जाए और जो छोटे हाइट में स्टूडेंट है उनको आगे कर दिया जाए, तो क्या होगा, सब सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल में होता है और वो सब किसके कारण संभव हुआ है, एटॉमिक नंबर के कारण।
तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अब हम जानते हैं आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? जो आइसोटोप होते हैं एलिमेंट हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप वो होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग दर्शाते हैं एक ही एलिमेंट के। तो जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा, उसी को हम आइसोटोप कहते हैं। हाइड्रोजन है 1H1 1H2 1H3। ठीक है, जब 1H1 होता है इसे प्रोटियम बोलते हैं, और जब 1H2 जब इसका परमाणु जो इसका एटॉमिक मास है वो 2 होता है तब इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। जब एटॉमिक मास इसका कितना होता है 3 होता है ट्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो क्या बोलते हैं? प्रोटियम, और 2 होता है ड्यूटियम, और 3 होता है तो ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम। तो ये है आइसोटॉप होते हैं। अब ये किस तरह से, मैं अभी इनके बारे में बता देती हूँ आपको किस तरह से हमें ये कहाँ पर उसके न्यूट्रॉन। अब ये आगे पीछे कैसे, किसी एक ही एलिमेंट है उसका, एक जगह हाइड्रोजन है उसका एक कहीं पर 1 दे रखा है मास, कहीं पर 2 दे रखा है, कहीं 3 दे रखा है, तो क्या ऐसा चेंज हो रहा है? तो उसमें चेंज होता है न्यूट्रॉन्स के नंबर्स के अंदर चेंज हो जाता है। कि वो मैं आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। जैसे एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, मैंने 1H1 का लिया है, एटॉमिक मास लिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये देखो फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास निकालने का, वो होता है एटॉमिक मास इक्वल टू P प्लस N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यही डेफिनेशन में मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मुझे यहाँ पर 2 चीज पता है, एक तो एटॉमिक मास पता है, दूसरा एटॉमिक नंबर पता है। एटॉमिक मास भी और नंबर भी दोनों 1 दिए हैं। ठीक है, मैंने एटॉमिक मास की जगह क्या किया, 1 लिख लिया, और एटॉमिक नंबर की जगह ये जो कि प्रोटॉन होते हैं, इसलिए मैंने पी से इसे नोट किया है, वहां भी 1 रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको सॉल्व कर लेती हूँ, और प्लस में n, क्योंकि n पूछा है कितना है, तो 1 को 1 से माइनस किया तो क्या होगा, इक्वल टू n, और 1 से 1 को माइनस किया तो n इक्वल टू 0। मतलब यहाँ न्यूटन की संख्या कितनी है, 0 है। हाइड्रोजन जब जब हाइड्रोजन कैसी होती है, प्रोटियम में होती है, मतलब 1H1 होती है, तब उसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यही मैं देखती हूँ उसमें हाइड्रोजन 1H2, तो एटॉमिक मास इक्वल टू P प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें मुझे पता है कि इसमें एटॉमिक मास दिया है 2 और एटॉमिक नंबर दिया है 1। ठीक है, प्लस n। अब मैं न्यूट्रॉन की इसमें नंबर निकालूंगी तो क्या करूंगी, 1 में से 2 में से 1 माइनस करूंगी। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो n इक्वल टू कितना निकला, 1। ठीक है, ऐसे ही H1 और H1 और 3, मतलब इसका जो एटॉमिक, जब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो, 3 हो, तब न्यूटन की संख्या कितनी होती है, तब न्यूटन की संख्या होती है 2। एटॉमिक मास कितना है 3, प्रोटॉन कितने हैं 1, और न्यूटन पूछे तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 n इक्वल टू, मतलब न्यूटन इक्वल टू 2। तो अब इसमें क्या चेंज हो रहा है जिसके कारण इसका जो एटॉमिक मास है उसके अंदर चेंज हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है न्यूटन का नंबर। पहले क्या था, 1H1 में 0 था न्यूटन का नंबर, 1H2 में न्यूटन का नंबर 2 था, और 1H3 में न्यूटन का नंबर 1H2 में न्यूटन का नंबर 1 है, 1H3 में न्यूटन का नंबर कितना है, 2 है, और जब 1H बनता था कितना था, 0। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है जिसके कारण ये अपना मास में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन के मास में जो चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, न्यूट्रॉन के कारण। किसी भी आइसोटॉप के अंदर जो उसका आइसोटॉप कब बनता है, जब उसके न्यूट्रॉन्स में चेंज होता है, किसी एलिमेंट के न्यूट्रॉन में जब चेंज होता है तभी वो एलिमेंट क्या बन जाता है, आइसोटॉप बन जाता है। कुछ और भी आइसोटॉप है जो और बात कर लेते हैं। आपने बहुत सुना होगा कार्बन 14, जिसका हम क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह में यूज करते हैं कार्बन 14 का, जो कि हमें क्या, जैसे उत्खनन में इसका यूज होता है, जो पुरानी हमारी चीजें होती है उनको हम क्या करते हैं, इससे पहचान करते हैं उनकी। ठीक है, कार्बन 14 के द्वारा। तो कार्बन 6 12, ठीक है, ये हमारा ये आइसोटॉप है इसका, और ये कार्बन का 6 14। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है उसका चेंज हो रहा है। ऐसी ऐसी होता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 35।
ठीक है। और क्लोरीन 7035, क्लोरीन 1737 भी होता है, ठीक है। तो ये भी आइसोटोप है, और भी बहुत सारे आइसोटोप भी है, ठीक है। अब एटॉमिक, ये हमारा ये फॉर्मूला है, और इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो बुक दी है, इस बुक में क्या हो रहा है, मैं देख लेती हूँ एक बार आपको। इसके दिए हैं न्यूमेरिकल, जो कि हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं इस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और वो क्या है, बस केवल, और इससे पहले भी चैप्टर में सेम फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल दिए थे। आई होप आपने निकाले होंगे, और अभी भी आप निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। जैसे कि एटॉमिक मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ, ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या, मैं इसका मैं ये मान लेती हूँ कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो मुझे पता नहीं है, उसमें न्यूट्रॉन का नंबर पता है मुझे, प्रोटॉन का नंबर पता है। तो मैं इस न्यूमेरिकल को लेती हूँ, P इक्वल टू प्रोटॉन मुझे पता है 11 है, न्यूट्रॉन पता है मुझे 12 है। अब मैं निकाल रही हूँ इसका मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास इक्वल टू P प्लस एन। तो P मुझे पता है कितना है, 11 है, और N मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, जो कि मुझे दी है, और इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 23 ये निकल के आ गया इसका एटॉमिक मास, ठीक है। ऐसे में फॉस्फोरस का भी कर सकती हूँ, ये है 15 होता है, और उसका एटॉमिक मास जो है वो 31 होता है, ठीक है। तो ये जो दिया है, मास इक्वल टू 31, प्रोटॉन इक्वल टू 15, और न्यूट्रॉन पूछा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 31 एटॉमिक मास मैंने लिख लिया जो मुझे दिया था, और जो इसका प्रोटॉन है वो 15 दिए हैं, वो मैंने लिख लिए। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इधर 31 माइनस 15 करूंगी, न्यूट्रॉन निकालूंगी, एन इक्वल टू 16। तो मैं कह सकती हूँ फॉस्फोरस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 15 है, और फॉस्फोरस के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 है, ठीक है। ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एलिमेंट में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछता है कि प्रोटॉन की संख्या बताओ, या प्रोटॉन की संख्या ना पूछ के वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जितना प्रोटॉन होता है, इसको मैं इधर लिख भी देती हूँ, प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन निकलेंगे आपके, वही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे। कहीं आप ये कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाए, तो उसके होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। आप प्रोटॉन निकालेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन, आप आंसर क्या होगा, वही होगा। जैसे कि आप जब वो इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो P की जगह E लिख के प्लस N कर दो, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें न्यूमेरिकल करने हैं, आइसोटॉप क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।